गाली गलौज या फिर बदतमीजी पे उतरे। फोन में था तो मैंने नहीं अपलोड किया, छोटा सा क्लिप है। बट यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ पे उतना सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि घर से ही बहुत हल्का सा सिंदूर, सामने से मिलते तो उनकी जबान खींच के हाथ पे रख देती। सच बता रही हूँ, अगर वो सामने मुझे मिलते, अगर मुझे उन्होंने मुझे सामने से ऐसा बोला होता तो। क्योंकि ये जो वर्ड है, दे दो रे, भीख दे दो रे, प्लीज मुझे पैसे दे दो, ने मांगा है क्या? आप ही है। क्योंकि मैं आई हूँ, जस्ट आधा घंटा अपने पापा के साथ रुकी हूँ और फिर फटाक से भाग के आई हूँ। थी वो अलग 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 वे में निकली और लोगों को लगे मैं चुप रह जाऊंगी। नहीं, ये ऐसा टॉपिक था जहाँ पे मुझे आज की वीडियो की शुरुआत में कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि जब मैं YouTube पे आऊंगी तो मुझे कभी इस तरीके की रिप्लाई वीडियो बनानी पड़ेगी। और सच बात है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, आज मुझे 4 साल YouTube पे हो गए, कि इस तरीके के मानसिकता के लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। मेरी वीडियो से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और फिर भी मेरी वीडियो को पूरा देखना है। और आप सब सोचिएगा ना कि मैं क्यों इतनी भड़की हुई हूँ और क्यों इतनी परेशान हूँ। पहले तो मतलब चरण कहाँ हैं उन लोगों के, मैं उनके चरण छूना चाह रही हूँ ताकि मैं उनका देख पाऊँ कि ऐसे लोग इस सृष्टि पे कैसे रहते हैं, ऐसे विचारधारा के साथ लोग कैसे जीते हैं। आप लोग सोचिएगा ना कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। टॉपिक एकदम क्लियर है ना, मैं इस वीडियो को खींचूंगी ना मैं इस वीडियो को बढ़ाऊंगी। एकदम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं कमेंट सबका यहाँ पे लगाती जाऊंगी। यूजर कुछ है, मैं कमेंट यहाँ पे लगाऊंगी, उनकी आईडी नहीं है। और उन्होंने लिखा है कि ये क्या विधवा हो गई है। और नीचे किसी ने लिखा है पूजा नाम से, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, ऐसा मत बोलिए किसी को। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, इनका रिप्लाई करती हूँ, पहले रुक जाइए। फिर उन्होंने कोई और एक आईडी नहीं है, मैं लगाती जाऊंगी। ये औरत अपने पति को छोड़कर घूमने निकल गई है। तो दूसरा किसी ने रिप्लाई किया है कि ये क्या, अच्छा हाँ वही वाला है, ठीक है। किसी ने फिर मैं आपको पूरा का पूरा आपको दिखाती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी। और आप क्या अपने बहनों की तरह कुंवारी बन गई हो क्या? वाह। फिर पूजा की दुनिया ऐसा करके है, उन्होंने बोला कि अभी आपका वीडियो देखकर कमेंट कर रही हूँ, आप हमेशा अच्छी लगती है लेकिन आज आपने बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा, बहुत प्रलय आने वाला है इस गलती के बाद में। और उन्होंने एक गुस्से वाला इमोजी लगाया है। इतना भी फैशनेबल नहीं बनना चाहिए कि अपने संस्कार ही भूल जाएं। और आपको कुछ नहीं तो कम से कम एक बिंदी और सिंदूर तो लगा लेना चाहिए था। लेकिन अब आपको क्या बोलूं, समझदार समझती थी आपको, अब इनकी नज़रों में मेरी इज्जत जीरो। और उन्होंने लिखना है कि आपने भी, अच्छा किसी ने और भी कुछ कहा है। अब हम होनी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं इसको दबा के ऐसे रखी रहती हूँ, अगर निकल गया तो। वंदे भारत में बैठकर यह सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना भूल गई। इन्होंने कुछ ही टाइम पहले मुझसे बोला है कि दीप प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। ओह पसीना हो से अगर मेरी बिंदी निकल गई तो मैं तो चरित्रहीन बन के बैठ जाऊंगी और फिर कैसा कैसा टैग मिल जाएगा मुझे। गर्मी नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं इसको दबा के ऐसे रखी रहती हूँ, अगर निकल गया तो। वंदे भारत में बैठकर यह सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना भूल गई। ट्राई क्या, ट्राइंग हार्ड टू बिकम मॉडर्न लेडी, व्हाट नॉनसेंस। इतनी अंग्रेजी आती है शायद, आज पहली बार वंदे भारत, अच्छा इन्होंने तो वंदे भारत है। हाँ सही कहा आपने, शांति जी बहुत समझदार है लेकिन कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में सब कुछ खत्म। ठीक है, क्या आप अपने बहनों की तरह कुंवारी बन रही हो? अच्छा। फिर किसी ने, आरती जी ने लिखा, इनका जो वेस्टर्न लुक है किसी को पसंद नहीं आ रहा और लोग ओरिजिनल पसंद करते हैं, सब कुछ पर फिट नहीं बैठता, ये बात भी नहीं सुनती और ब्लॉगर सुनते हैं, अब तो वो आसमान छू रहे हैं। लोग इनकी भलाई के लिए समझाते थे पर इनको तो अपनी मन की मनमानी करनी है। कोई नहीं, कोई क्या करेगा मुझे, अभी मैं सबका रिप्लाई करूंगी, इंतजार करिएगा। वंदे भारत में बैठते ही अपना संस्कार भूल गई है, एक सुहागन है और
मैं तो ऐसे रिवाज नहीं है कि बिंदी और सिंदूर ना लगाया, हद है मतलब। दी आप सच में, अच्छा लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, किसी ने बोला है। ओके, यू आर रिच एवरीबडी नो, देन वी आर एक्ट लाइक ए गरीब वुमेन जस्ट वे, जस्ट फॉर गोइंग सिंपैथी फॉर फ्रॉम पीपुल। ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होगी बट पढ़ लूंगी, चिंता मत करिए। और एक लोग की तो जेलेसी ऐसे निकली है, कैसे कर रही है आप, यही सब देखिए, ये बहुत बदतमीज है। मोटी गलती सुधारने की जगह बदतमीजी करती है। सिंदूर बिंदी कुछ नहीं है और चली है बहुत सुहागन बनने, और झूठी लगती है मुझे, ओवर एक्टिंग, झूठी, ये सब ज़्यादा करती है। इससे मुझे से कोई पता नहीं क्या जलन नहीं है। अरे सच में अभी भी जलन नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी बदतमीजी ये सब करेंगे जिसकी वजह से इसको पैसा बनाता है, वरना टू हबी अब जॉब पर जाने लायक नहीं बचे। मेरे पास पति जॉब पे जाने लायक नहीं बचे, इसीलिए मैं यूट्यूब चलाती हूँ। वाह वाह। और बच्चे अब उनको आराम करना चाहिए, इसलिए ये काम करती है। और ये मोटी भैंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके संस्कार, क्या शब्द, क्या आप अपने बच्चों में संस्कार देंगी या देंगी, जो भी हैं आप, लड़का या लड़की, क्या उच्च परवरिश देंगी या क्या उच्च परवरिश आपको मिली होगी जो आपकी ये कोमल मधुर शब्द निकल रहे हैं। नहीं गिर सकती मैं, आप जितना नहीं गिर सकती मैं कि मैं इतनी बदतमीजियां करूं। मैंने तो सिर्फ रिप्लाई किया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मोटी हूँ, भैंस हूँ, पति ऐसे हैं वैसे हैं, पति के लिए तो बहुत कुछ बोला है। वेट करिए, जो लोग गाली गलौज या फिर बदतमीजी पे उतरेंगे, आपको लगता है तो मैं लीगल एक्शन भी लूँगी। जो मेरे पति को उल्टा फिल्टा आके कुछ भी बोलेगा जिसमें वो है भी नहीं जिस वीडियो में, और आपको लगता है कि मैं चुप बैठ जाऊँगी, तो ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। गाँव से हूँ, सीधी हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये औरत बेवकूफ बनाती है, ये औरत। मैं आपको एक एक कमेंट पढ़ के, निगेटिव दिख रही हैं। और सिंदूर कितनी भी पसीना होगा तो थोड़ी ना बहता रहेगा। हाँ रहेगा, खुशी से देखो कितनी पता नहीं क्या असुहागन लग रही हैं, ऐसा कुछ बोला इन्होंने। इसकी भी ख्याल रखना चाहिए कि आप कुंवारी नहीं लगेंगी। ठीक है, तो सब मिला के बात आता है मेन टॉपिक पे। बात सिंदूर और बिंदी की यहाँ पे है ही नहीं। सच्चाई तो ये बात ये है कि मैं और वंदे भारत ट्रेन में कैसे बैठ गई। मेन टॉपिक ये है, क्योंकि वो वीडियो ना तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई कि अरे चलो मिलियन में 10, 20, 50 हज़ार भी उस पर व्यूज़ नहीं आए हैं। ये निगेटिव स्टार्ट हुई कि सिंदूर बिंदी नहीं लगाती है, तो मैंने उनको जाकर रिप्लाई किया कि आप बस यही देखिए, इस यहाँ से स्टार्ट हुई। और पूरे उस वीडियो में मैंने कमेंट कुछ ही रिमूव किए हैं जो बहुत घटिया थे, लाइक कि तुम विधवा हो गई हो, इस तरीके वाले। तो चलिए हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कान खोल के ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात तो इतनी प्रॉब्लम है तो वीडियो मत देखिए। और दूसरी बात, मुझे संस्कारों का ज्ञान बिल्कुल भी मत दीजिए। ठीक है, आप वही लोग हैं जो सेलिब्रिटी आती है ना बिना सिंदूर और बिना उसके, तो उनको आप आदर्श मानते हैं। आप वही लोग हैं, आप वही लोग हैं जो इतना सिंदूर करके घर में पिट रही होती हैं औरतें ना, और अपनी जिंदगी में परेशान हो रही थी, इतना सिंदूर किए होती हैं, लेकिन उनके पति छोड़ के किसी और के पास होते हैं। वही औरतों के ना आप सिंपैथी बन के बैठे रहते हैं। आप लोग वही हैं जो उनको भी कैरेक्टर लेस बना देते हैं घर में कि अरे सिंदूर लगा के बैठी है पति ऐसा, उनको, या फिर अरे छोड़ो इसका। तो ये आप वही लोग हैं। आपने ये नहीं देखा कि मैं वहां पे एग्जाम दिलाने गई हुई हूँ, वहां पे एग्जाम दिलाने गई थी, एक यहीं से गए थे, आपने देखा होगा मैंने क्रीम कलर की साड़ी पहनी है। ये मैं स्क्रीन पे लगाती जाऊंगी, पूरी एडिटिंग बहुत अच्छे से करूंगी, ऐसा नहीं है। ये मैंने 1 मिनट आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन के गई थी वहां पे, अगर मुझे वो
हाँ जी, मैं ये वाली क्रीम कलर की साड़ी पहन के गई हूँ, जो कि मैं घर में ही, मतलब घर में जो वियर करती हूँ, ऐसा नहीं था। ट्रेन से जाना था मेरे को, और ऐसा हुआ था कि मेरी जो ट्रेन थी वो गाजीपुर से ही थी, मुझे बनारस से ट्रेन नहीं पकड़ना था। तो और मैं के मतलब मैं साड़ी ही पहन के जाऊंगी, ये एक लाजमी सी बात है। वहां पे मैं उठती हूँ, मैंने जो घर में साड़ी पहनी थी, ऐसा भी नहीं कि मैंने चेंज किया हुआ है, क्योंकि ट्रेन हमारी छूटने वाली थी। तो मैंने उसमें अपने बैग में एक जोड़ी सूट डाला था और एक लोअर और टी शर्ट डाला हुआ था, ये जो ओम वाला था। मुझे लगा कि मैं रुकूंगी सावन तक, तो किसी दिन पहन के जाऊंगी, जो कि जिस पे बवाल मचा है मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैंने बेडशीट डाला था, कुछ खाने पीने की चीजें डाली थी, बस। क्योंकि एग्जाम था, ट्रेन हमारी छूटने वाली थी, हमारा ऑटो खराब हो चुका था। नहीं है तो आप जाके मेरे पिछले ब्लॉग में देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है कि मैं उठती हूँ, जो साड़ी पहना है मैं पहनती हूँ, मुझे इतना याद तो रहता नहीं है कि अरे पूरा मुझे यहाँ से यहाँ तक मांग भर लेनी है, और जो सिंदूर का डिब्बा है वो मुझे ट्रेन में ले जाना है बंद करके। नहीं तो अगर मैं गई और ऐसा हुआ, जैसे अभी भी है सिंदूर लगा हुआ है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब ऐसे करके दिखाना था, तभी वंदे भारत वाले घुसने देते, और नहीं तो धक्के मार के भगा देते। क्योंकि वो आप ही की तरह थे ना, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए अपने गेट पे दरवाजे पे खड़े थे। वो चेक कर रहे थे कि अरे हमने बिंदु और सिंदूर लगाया, कहीं आप कवारी तो नहीं बन रही है, ऐसा कुछ चेकिंग का प्रोसेस मुझे तो उसमें दिखा नहीं। और मुझे देखना चाहिए था कि ऐसा होना चाहिए था। और आप लोग ना जाके ना रेलवे को ऐसा बोलिएगा और हर जगह ऐसा बोर्ड लगा दीजिएगा, ठीक है? आप लोग को लगेगा कि इसमें ठीक है। तो मैं निकलती हूँ, वहाँ जाती हूँ, और मैं ये साड़ी पहन के मैं गई हूँ, वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाने के बाद अगर आप लोग ये देखिएगा, ये वीडियो देखिएगा, ये मे बी अगर दिख रहा हो तो, इसमें मैंने बिंदी लगाई हुई है, और ये मैं मुजफ्फरपुर पहुँचने वाली हूँ। ये वाला ब्लॉग आईफोन में था तो मैंने नहीं अपलोड किया, छोटा सा क्लिप है। बट यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ पे उतना सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि घर से ही बहुत हल्का सा सिंदूर लगा था, क्योंकि मैं उस दिन, मतलब ये सफाई देनी शर्म की बात है कि मैं इतनी सफाई दे रही हूँ ऐसे लोगों को, मैं क्या बोलूँ। क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं नहा धो के घर से ऐसे निकली हेयर वॉश करके, तो नहीं मुझे समझ में आया कि मुझे इतना चौड़ा लगा लेना चाहिए, नहीं तो फिर तो मैं विधवा बन जाऊंगी। ये वर्ड जिन्होंने बोला है ना, अगर सामने से मिलते तो उनकी जबान खींच के हाथ पे रख देती। सच बता रही हूँ, अगर वो सामने मुझे मिलते हो, अगर उन्होंने मुझे सामने से ऐसा बोला होता तो। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, जो झेलती है ना, वही लोग जानते हैं जिनके लिए ये वर्ड बोला जाता है ना। जो इसके पीछे का, इस वर्ड के पीछे का जो दुख होता है ना, ये भगवान न करे दुनिया में किसी भी औरत को झेलना पड़े। तो मुझे वहां पे ये करना चाहिए था। लोगों को बस इस बात से दिक्कत हुई कि अच्छा वंदे भारत में क्यों बैठ गई, बस ये दिक्कत सिंदूर बिंदी की है ही नहीं। फिर क्या होता है कि जब मैं वहां पहुंचती हूँ, मैं ये एग्जाम सेंटर पे जाती हूँ, तब तक देखिए मेरे माथे पे तो बिंदी है, अभी सिंदूर है नहीं। फिर उन्होंने भी नहीं कुछ बोला, उन्होंने तो एंट्री करवा लिया। एग्जाम देने के बाद में अभी क्या होता है, जब मैं, ये देखिए, जब मैं बस से आ रही होती हूँ, ये देखिए, जब मैं बस से आ रही होती हूँ, मैं खिड़की के सामने बैठी हूँ क्योंकि मुझे वॉमिटिंग होती है। तो उस समय मेरी बिंदी निकल चुकी है, हवा से निकल गई होगी, पसीना, इतना उस दिन गर्मी था, इतना उस दिन गर्मी था। बट मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा इन चीज़ों के मैं बैग में नहीं लेके गई थी भाई, सिंदूर का डब्बा में लेके नहीं गई थी, मैं वहां पे मेकअप करने नहीं गई थी, नहीं लेके गई थी। होता है ऐसा, कई बार होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं बनारस चली जाती हूँ, नहीं होता है, खरीद के लगाना पड़ता है। तो मुझे सिंदूर और बिंदी का ज्ञान प्लीज मत दीजिए, मुझसे अच्छे से कोई नहीं करता है। और ये हर एक सुहागन के लिए, मैं कोई महान नहीं हूँ। हर एक सुहागन अपना संस्कार और अपनी दायरे चीजें जानना चाह, उसको पता है ये। उसके बाद मैंने ये कॉटन की मैंने यहाँ पे कुर्ती पहनी है ऑरेंज कलर की, उसमें वेस्टर्न ड्रेस आ गया, वाह। एक मतलब क्योंकि वो कॉटन की है ये कुर्ती और बहुत कंफर्टेबल थी, मतलब मैं तो चाहती थी बहुत स्टाइलिश सी ड्रेस पहन लेती ना, मैं तो वंदे भारत ट्रेन में जा रही थी, था होगा मेरे पास। बट जज लोगों ने मुझे इस तरीके से किया। अब मैं यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या होता है कि हम बात, आप मेरे ब्लॉग जाके देखो, इतना स्ट्रगल, हजारों की भीड़, उसी में धक्का मुक्की खाते पहुंच रहे हैं। वो किसी को नहीं दिखा कि अरे ये बेचारी 3 लड़कियां जाती हैं एक अलग स्टेट में, वहां पे जाके एग्जाम देती हैं, और इतनी गर्मी थी उस दिन कि जिससे लग रहा था कि प्रलय आ जाएगा। उसमें मुझे अपनी बिंदी को इस तरीके से दबा के रखनी चाहिए थी, है ना, उन लोगों के हिसाब से।
नहीं तो वो लोग मुझे कैरेक्टर का वो दे देते हैं कि मैं अपनी बहनों की तरह कुंवारी लड़की बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरी भी फ्रेंड है जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, मैं हैं कुंवारी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं 30 साल की हो जाऊंगी इस साल में, और 30 साल 35 साल तो आजकल आम बात हो गई है शादी करने की, तो मुझे कुंवारी बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने पति और अपने बच्चे के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब 6 बजे वंदे भारत पटना पहुँचती है, उससे आधा घंटा पहले मैं जगती हूँ, 5:30 बजे, क्योंकि मैं सो गई थी, 3:30 बजते बजते मैं सो गई थी। मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली है, नहीं यकीन होता पिछले वीडियो जाके देखिए। तो ऐसे बात करते करते मैं सो गई थी वहीं ज़मीन पे, गोलू प्रियंका के ब्लॉग में होगा, आप जाके चेक करिएगा, मेरे में वो क्लिप नहीं है। तो जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसे नहीं होता कि 5:30 बजे उठना, फिर मैं सोचती हूँ कि अरे ट्रेन आने वाली है। तो आपने देखा होगा ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मेरे बाल भी खुले हुए हैं, मतलब बाल में ऐसे बार बार मैं वहाँ पे रबड़ तक नहीं लेके गई थी। सोचिए, मैंने ऐसे बालों का जूड़ा लपेटा हो तो बार बार वो बैग ऐसे प्रेशर पड़ रहा था, वो जूड़ा बार बार खुल रहा था, तो मैं ऐसे खौआ जैसा बाल लेके पहुंच जाती। कोई यहाँ पे फैशन ये वो जो स्टाइल बिल्कुल नहीं मार रही हूँ मैं। यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बिना कंघी किए ऐसे खुले हुए ऐसे बेवकूफ जैसे बालों में घूम रही हूँ, तो इसका मतलब मैं लड़की बन रही हूँ, मैं कुंवारी बन रही हूँ, और पता नहीं क्या 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 क्या। नहीं बोलने का, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं आप किसी को। सबकी आज़ादी है जिंदगी जीने की, सबकी अपनी मर्जी है जिंदगी जीने की। कई बार होता है कि हम घर में 10 दिन बाल नहीं झाड़ते, 4 दिन सिंदूर नहीं करते यार, बीमार होते हैं कई बार नहीं करते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना उस दिन भी ऐसा कि ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ पे नहा के आते हैं ना हम लोग, यहाँ पे लगा ली, जरूरी नहीं होता यहाँ से यहाँ तक करें तो पति की बहुत इज्जत कर रहे हैं, और पति जो है वो हमारा बहुत दिनों तक इसीलिए जिएगा क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक सिंदूर कर लिया है। सिंदूर का मान रखिए, उसकी इज्जत करिए, वो यहाँ भी लगा रहेगा ना। आप एक सुहागन है ना, तो आपके सिंदूर आपके माथे से कभी नहीं मिट सकता है, उसको भगवान भी नहीं मिटाते हैं, ठीक है। मेंटालिटी को चेंज करिए। पता नहीं किन कौन से, मतलब नहीं बोल रही हूँ मैं, निगेटिविटी एक हुई हद है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मतलब तो फिर जो लोग इतना सिंदूर लगाती हैं और नहीं करना चाहिए अपने हस्बैंड को, बहुत सारे चीट कर जाते हैं, और या फिर वो सिंदूर लगाती हैं उनके हस्बैंड उसको चीट कर जाते हैं, तो फिर क्या है इसका जवाब है आप लोगों के पास, जिन लोगों ने ये कमेंट किए हैं। 1 2 4 5 10 20 नहीं आए हैं। अरे यार 15,000 व्यूज और इतने निगेटिव कमेंट, इतनी निगेटिविटी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। वो एक इंसान है, इस बात से वो खुश है, वो एक लड़की बहुत खुश है कि अरे वो वंदे भारत ट्रेन में बैठ रही है खुद की कमाई से। वो मैंने पैसे किसी से लिए नहीं थे, ना मैंने अपने पापा से ना मैंने पति से। एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। और वो भी ट्रेन हमें क्यों करनी पड़ी थी, क्योंकि हमें कोई और अदर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। बीपीएससी एग्जाम में लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया था, पटना जो है वो मेन सेंटर था, तो वहां से टिकट नहीं मिल पा रही थी, और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पिछली बार हम लोग बाथरूम के यहाँ पे खड़े होके मैं आई थी, मेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था और अलाउ नहीं किया था रेलवे ने। गोलू प्रियंका तो ठीक है अपने सीट पे बैठी है, प्रियंका भी मेरे साथ थी, तो हम बाथरूम में जूझते हैं। उससे अच्छा है कि हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम एक ट्रेन कर लेते हैं, वंदे भारत में सीट हमें खाली दिखी था, उसका 800 उसका पर पर्सन, हमने कर ली बुक। क्यों हमको जीने का हक नहीं है? अब मुझे आप सब सिखाएंगे कि मैं गरीब हूँ या फिर क्या हूँ। मैंने कभी ये बोला नहीं है कि गरीब हूँ, कभी नहीं। एक वीडियो उठा के दिखाइए जिसमें बोला कि मैं एकदम गरीब हूँ, मुझे दे दो रे, भीख दे दो रे, प्लीज मुझे पैसे दे दो। ने मांगा है क्या? आपके घर आती हूँ क्या? आपके यहाँ से मैं खाना लेके जाती हूँ क्या? आप मेरा खेवा खर्चा चलाते हैं क्या? आप मेरे कपड़े पहनने और सब चीजें देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। फिर इस तरीके का हक मैं क्यों दूं आप लोगों को? अपनी हद में रहिए, ठीक है। नहीं बोल रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ चीजों को। ये क्या यार, वो लड़की खुश है कि चलो, वो मैं एक्साइटमेंट में अपना ब्लॉग दिखा रही हूँ कि अरे मैं वंदे भारत में बैठी, मुझे ये खाने को मिला। वो आपको बिल्कुल नहीं देखना है, उसको अप्रिशिएट नहीं करना है कि अरे आप बहुत अच्छा किया, मैं तो खुद बैठी, अपने बहनों के लिए भी आपने अच्छा किया है ना। मैं आराम से करती, मेरे को क्या, मैं तो जवानियां उतर जाती 1.5 घंटे बाद, बक्सर उतर जाती, मेरे यहाँ से 30 किलोमीटर है, छोड़ देती, गोलू प्रियंका झेलती जाती बनारस। नहीं, ऐसा नहीं किया। मतलब ये मेरी गलती है कि नहीं, मैंने ये सोचा कि चलो हम एग्जाम देके सुखी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, तो ये मेरी गलती है। उसके बाद में उस दिन भी आई तो मेरे पापा आए थे, और कुछ और भी प्रॉब्लम थी जो कि मैं आगे शेयर करूंगी आगे की वीडियो में। बड़ी परेशान हूँ किसी चीज को लेके, मैं भागी हूँ बिल्कुल पागलों की तरह उसी साड़ी में। वो घर की साड़ी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं साड़ी से, मैंने लिपस्टिक लगा ली, वो भी किसी ने दी मुझे लाके, और अब मैं मुझे नेकलेस पहने, फटाक से वो साड़ी जो लपेटी थी
वही पहन के मैं स्टेशन चली गई, वरना मेरे पास आपको पता है कि भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत की वजह से साड़ियों की कमी नहीं है। मैं जाती, अगर मुझे साड़ी पहन के जाना था, कोई अच्छी सी साड़ी पहन के जाती। यहाँ भी ना ये रील देख लीजिए, ये 1 मिनट, ये रील आप लोगों ने ये देखिए, ये मेरे पापा मुझे पैसे दे रहे हैं और ये रील आप लोगों ने देख ली होगी। यहाँ भी सिंदूर बिंदी नहीं है, क्योंकि मैं आई हूँ जस्ट आधा घंटा अपने पापा के साथ रुकी हूँ और फिर फटाक से भाग के आई हूँ, तो फिर तो बहुत वो हो गया। मतलब सिर्फ स्त्री जो है, एक औरत है, एक शादी के बाद अगर वो सिंदूर और बिंदी नहीं लगाती है तो उसको आप लोग कुछ भी, और जो कि ये एक इंसिडेंट था कि चलो भाई ठीक है, नहीं था, नहीं मैं लेके गई थी डब्बा सिंदूर का पोथा, क्योंकि मुझे एग्जाम जरूरी दिख रहा था। मुझे ये था कि हम टाइम से ट्रेन पकड़ पाए, मुझे दिमाग में ये चल रहा था कि हम टाइम से ट्रेन पकड़ लें, हम जो है वो एग्जाम सेंटर अच्छे से, हम सेफली घर आ जाएं। तो यहाँ पे बातें होती है कि अरे कुंवारी बन रही हो, अरे ये विधवा हो गई है क्या, अरे इसको तो शौक है, ये तो अपने संस्कार भूल गई, वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी। उसमें क्या आपको वेस्टर्न दिखा? क्या मतलब कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए, और वो चीज़ें तो आपको अदर चैनल पे मिलती ही हैं। फिर आपको मेरा चैनल फिर छोड़ देना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा सफाई करिए और उससे पिछले वाले ब्लॉग देख के इंसान को जज करिए। लेकिन सच्चाई यही है, दिक्कत यहाँ पे सिंदूर और बिंदी की थी ही नहीं। दिक्कत ये थी कि अरे मैं वंदे भारत ट्रेन में कैसे बैठ गई, और ये जो कुछ लोगों की जो जेलसी थी वो अलग अलग वे में निकली, और लोगों को लगा कि मैं चुप रह जाऊंगी। नहीं, ये ऐसा टॉपिक था जहाँ पे मुझे बोलना जरूरी था। तो ये मेरी लाइफ है, ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको कैसे दिखाती हूँ। आपको पसंद है आप देखिए, आपको नहीं पसंद है बिल्कुल मत देखिए, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है यार कि हम उठे हैं तो नहीं, मतलब सुबह में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, नहीं दिखता है यहाँ तक सिंदूर यहाँ तक नहीं दिखता है। और अभी तो मैं कल ही पूजा कर रही थी, तो इतनी गर्मी थी कि सिंदूर पूरा बह जा रहा था, उसको बार बार क्लीन करना पड़ रहा था। तो किसी ने बोला कि इतना भी पसीना नहीं था। वाकई हजारों की भीड़ में पटना स्टेशन पे अब जाके ना बीपीएससी भी होगा 4, खड़े हो जाइएगा, सिंदूर भी लगा लीजिएगा, पता न चले आपको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दे। मिलते हैं, होप कि मेरा जवाब मिल गया होगा, और मुझे मत बताइए कि क्या संस्कार है और क्या संस्कार नहीं है। एक औरत को ना एक जीने का हक नहीं है, ये औरतें ही हैं। दुख की बात ये है, ये औरतें ही हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं। मैं कुछ ही लोगों की बात करूं जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने ये लिखा है, ये औरतें ही हैं जिनके हिसाब से एक औरत को जीने का हक नहीं है, क्योंकि वो शादीशुदा है, इसलिए वो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती, इसलिए वो अपनी लाइफ से कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद कहीं नहीं जा सकती, इसलिए कि वो गलती से उसकी ये बिंदी हटनी नहीं चाहिए। ये औरतें ही हैं। क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को, कुछ नहीं। भगवान से माफ करिएगा, भगवान से इनके लिए सद्बुद्धि मांग सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। स्किप करिएगा मेरी वीडियो, नहीं पसंद आती है तो। मिलते हैं आप सबसे कल, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी आई कहाँ से मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। लोगों को क्या चाहिए मेरे से ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।